हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि जो Ag का मानक अपचयन विभव है, कॉपर का मानक अपचयन विभव है Fe+2 से Fe+3 से Fe+2 का मानक अपचयन विभव है, और Cerium+4 से +3 का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। अपने से पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव। तो देखो, मानक अपचयन विभव, इसका काम क्या होता है मानक अपचयन विभव का, कि जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, मानक अपचयन विभव कम होगा, विभव कम होगा, वह प्रबल अपचायक होगा। वह प्रबल अपचायक होगा। और इसके अलावा अगर अपने एक कथन कहना चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, मानक अपचयन विभव अधिक होगा, मानक अपचयन विभव अधिक होगा, अधिक होगा, वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा। वह क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक होगा। वह क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अब देखो इसने क्या बोला है कि Fe+3 Ce+3 को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। तो Fe+3 का देखो ऑक्सी जो मानक अपचयन विभव कितना है? 0.76, और Ce का कितना है? 1.6। ज्यादा किसका है देखो अपचयन विभव? सीरियम का। सीरियम का अपचयन विभव क्या ज्यादा है, और Fe का क्या है? कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि Fe का अपचयन विभव कम है, इसका मतलब ये क्या है? अपचायक है, ऑक्सीकारक नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। यानी कि ये कथन क्या है? सही है। दूसरा ये बोल रहा है कि कॉपर जो है Ag+ से Ag अपचयित करता है। तो देखो कॉपर जो है, ये रहा कॉपर, कॉपर का मानक अपचयन विभव ये रहा। Ag का देखो क्या है? ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर अपचायक है, यानी कि Cu+Ag+ अगर अपने करेंगे तो Cu+2+2Ag बनेगा, यानी कि ये कथन क्या है? सही है। अगला इसने दिया है कि Ag जो है वो Cu+2 से Cu में अपचयित करता है, नहीं कर सकता। कि Ag की अगर अपने बात करें वो क्या करें? Cu+2 से किस में बदल दे? Cu को। Cu में प्लस में क्या आ जाए? 2Ag+, इस तरह से। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखो इसका जो अपचयन विभव है कॉपर का वो कम है, और Ag का क्या है? ज्यादा। तो कॉपर को क्या होना चाहिए था? अपचायक। लेकिन यहां पर तो कॉपर क्या हो गया? एक तरह से ऑक्सीकारक हो गया, जो कि संभव नहीं है। यानी कि ये कथन क्या है? गलत है। उसके बाद में ये डी विकल्प में क्या बोल रहा है कि Fe+3 Cu+2 से Cu अपचयित कर सकता है। अगर Cu को ये अपचयित करे, इसका मतलब ये क्या होगा? अपचायक होगा, और खुद क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा, जो कि संभव नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी। यानी कि उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन नंबर जो सी जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।